कलें फिर से जोर पकड़ रही हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नई प्रदेश कमेटी के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खासी उत्सुकता भी देखी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ नए चेहरे सरकार में शामिल किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को संगठन में वापस भेजने की भी तैयारी है। हाल ही में संपन्न हुए विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान भी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना पुष्ट होती हुई नजर आई, जहां बीजेपी के विधायक पूरे बजट सत्र के दौरान अपने प्रदर्शन को लेकर खासे अलर्ट रहे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये अटकलें यूं ही नहीं लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को वापस मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पहले वो पंचायती राज विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम कर रहे थे। इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह को भी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी गई। इसके अलावा 2024 में लोकसभा का सांसद चुने जाने के बाद जितिन प्रसाद अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पहले वो यूपी में लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों को बल मिलने की एक और वजह भी है। हाल ही में प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें जीत लेने के बाद बीजेपी को समाजवादी पार्टी के पीडीए दाव का काट नहीं मिल रहा है और कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी अपना सोशल इंजीनियरिंग ठीक करना चाहती है। और माना भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों के अपने कार्यों की समीक्षा भी कर रही है और चूंकि पीडीए से उनको चुनाव लड़ना है, मुख्य विपक्षी उत्तर प्रदेश में पीडीए के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, तो उस पीडीए के दांव को काटने के लिए क्या ये कर सकते हैं जो बड़ा संदेश चला जाए कि हमारा वोट बैंक बना भी रहे, बचा भी रहे और नया एक वोट बैंक जुड़ जाए। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगातार अपना काम को अंजाम देते जा रहे हैं। संगठन के लोग नीचे तक काम कर रहे हैं और वही इनका आधार है जो अस्थायी ऊर्जा है। बाकी समीकरण ही संदेश देते हैं चुनाव लड़ने में, वो एक रणनीति होती है। अरे कोई विस्तार कर लें, किसी को ले आए, होना जाना कुछ नहीं है। अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। वो न मुख्यमंत्री जी, न उनके किसी मंत्री और न किसी विधायक के कंट्रोल में है। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले एक शासनादेश यहां से निकला है जो जिलाधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को इंगित करता हुआ लिखा गया कि साहब विधायकों के फोन उठा लिया करिए। मतलब जिस प्रदेश में विधायकों का फोन ना उठाता हुआ अधिकारी, वहां पर आप ये उम्मीद करें कि कुछ बदलाव आएगा। सूत्रों का कहना है कि योगी मंत्रिमंडल में 6 से 7 नए सदस्य शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रदेश के सभी जिलों में जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों की तैनाती हो जाने की संभावना जताई जा रही है। संगठन और सरकार में होने वाले इन बदलावों को भाजपा के मिशन 2027 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सरकार के कुछ मंत्रियों की शिकायतों को लेकर भी गंभीर है। ऐसे में कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इनमें पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, अनुपमा जायसवाल का नाम भी शामिल हो सकता है। सूत्रों की माने तो आरएलडी कोटे से भी जयंत चौधरी किसी जाट चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए राजीव ओझा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों खासी चर्चा में है। चर्चा में होने की दो वजह है। एक तो यह कि संगठन में बदलाव होना है, यानी नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके साथ ही अब सरकार में बदलाव की संभावनाएं भी जताई जाने लगी हैं। माना जा रहा है कि होली के बाद संगठन के साथ साथ सरकार का चेहरा भी बदलेगा, जिसमें कुछ नए मंत्री शामिल होंगे तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में बजट सत्र के बाद से विधायकों में नए मंत्रिमंडल में जगह बनाने की जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में ये दोनों बदलाव देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए जहां एक तरफ